16वां अध्याय। पार्थिव पूजन और उसका फल। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आप सुनिए, मैं कहता हूं। हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुओं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करे और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदा पूजन करे। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और वृद्धि तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करे। नमस्कार और जप ये दोनों अभीष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करे, क्योंकि इससे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूं। इस भूलोक में श्री गणेश जी समेत प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभीष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिवजी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का सम्यक विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभीष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं का जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन जन करे तो उसके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिवजी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्रा नक्षत्र में और महा आदर में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती, मृत्यु हरण होती और सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिवजी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। यमनियम से दान, तप, होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधिहरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुछ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को अर्पण कर देता है उसे शिवजी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिवजी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिवजी जगत के जन्म निष्पादक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए श्री शिवजी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदवात्मक है जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिवजी का है।
बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। अत ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं। इसी से यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अत जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग की पूजा। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करे। हे मुनिपुंगवो, जैसे भर्ग शक्ति अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बार बार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से इस जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्मलिंग को अच्छी तरह पूजे। भं से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्राकृत शब्द मात्रा आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अत मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान श्री शिवजी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता हैं और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही रहते हैं और वहां नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिवजी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिवजी को स्नान करावो। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावो। शहद, ईख का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणवपूर्वक चढ़ावो। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रणवपूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौने और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिवजी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय समाप्त।